अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। अगर आप भी स्पेन से पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में लिखना है पाकिस्तान ई वीज़ा लॉगिन। तो नादरा का जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने इसको क्लिक करना है। ये लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता जाऊँ कि मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। इसके ऊपर आपको दुनिया भर के वीज़ाज़ कैसे प्रोसेस होते हैं, इनके फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं, ये आपको सब इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पर भी ये चैनल मौजूद है, आप वहाँ से जाके भी इसको फॉलो कर सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है। फिर ईमेल और पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा देके इसको लॉगिन कर लेना है। ये गूगल अथेंटिकेटर ऐप आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपसे आपकी ईमेल से एक कोड जनरेट करता है। ये कोड आपने गूगल अथेंटिकेटर ऐप से जनरेट करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पाकिस्तान वीज़ा की वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ पर आप देखें जो आपके अकाउंट से वीज़ा अब तक अप्लाई हो चुके हैं उनकी डिटेल आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अब तक 46 पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो ग्रांट करवाए हैं। कुछ वीज़ाज़ रिजेक्ट भी हुए हैं, कुछ इन प्रोसेस में हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर आपने ट्रैकिंग आईडी डालकर उसको देख लेना है। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का टैब है। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान जितने भी वीज़ाज़ की कैटेगरी आपको दे रहा है वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप इनको क्लिक करके इनकी डिटेल दे सकते हैं, एग्ज़िट परमिट, और यहाँ तक कि आप जो ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ़ीस भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाके वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करें, फैमिली विजिट, वीज़ा सब कैटेगरी सेलेक्ट करें, एंट्री टाइप आप सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन टाइप आप यहाँ पे एंट्री रख लें। और आप जिस कंट्री से हैं, अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इटली का सेट कर लेते हैं और कैलकुलेट फ़ीस कर लेते हैं। तो ये देखें $52 जो है ना तकरीबन फ़ीस आ रही है। ये फ़ीस इसलिए ज़्यादा है कि हमने जो है इसको मल्टीपल एंट्री कर दी। अगर हम इसको सिंगल एंट्री करेंगे तो ये फ़ीस और कम हो जाएगी, $35 हो जाएगी। तो खैर, यहाँ से आप अपने वीज़े को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने फिर नीचे से जो है पाकिस्तान वीज़ा जो है इसको क्लिक करना है और एग्ज़िट परमिट को नहीं करना। और तो आप यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे जो कि है स्पेन। तो नेशनैलिटी लिखने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले कोई एप्लीकेशन तो नहीं दे रखी, तो आपने इसको सिंपली नो कर देना है और स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि है फैमिली विजिट, और वीज़ा की सब कैटेगरी वो भी आपने फैमिली विजिट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन टाइप एंट्री है या एक्सटेंशन है। तो चूँकि हम एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसको आप सिंगल एंट्री साथ में कर दें। विज़िट का पर्पस फैमिली विज़िट कर दें और उसके बाद आपसे ये आपकी नेशनैलिटी यानी कि आपका कंट्री दोबारा पूछ रहा है। तो जो कि हमारा है स्पेन, हम उसको स्पेन कर देंगे। और आपकी करीबी जो पाकिस्तान एम्बेसी आपने वो मिशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंट्री पोर्ट और डिपार्चर पोर्ट और एंट्री डेट और डिपार्चर डेट ये आप एज़ पर अपने टिकट के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये एक फॉर्मेलिटी है। पासपोर्ट नंबर जो है आपका स्पेन का जो पासपोर्ट नंबर है वो अपने पासपोर्ट से देखकर यहाँ पे लिख लेना है। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी कर देना है। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो स्पेन की जो है आपने वो लिखनी है। साथ में आपने पासपोर्ट का कंट्री भी स्पेन ही लिखना है। तो ये चलें, हम इशू अथॉरिटी बाद में लिख लेंगे। इशू डेट पासपोर्ट की और एक्सपायरी डेट ये जहन में रखिएगा कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड हो। अगर इशू अथॉरिटी अब यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। देखिए, हम सेव करके देखते हैं तो ये दोबारा जो है ना हमें इसने एरर दे दिया और कहता है कि इशूइंग अथॉरिटी पासपोर्ट की लिखें। तो फिलहाल आपने अपने पासपोर्ट पे देख लेना है और जो इशूइंग अथॉरिटी आपकी स्पेन की है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसको आप सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। तो आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पासपोर्ट से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी किस कंट्री में बर्थ हुई। वो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दें, प्लेस ऑफ बर्थ भी आप लाहौर लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी एज जो है 18 ईयर से कम है तो आपको पेरेंट कंसेंट लेटर भी साथ में देना होगा। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं ना वो फॉर्मेलिटी, क्योंकि उन पर स्टार नहीं लगा हुआ तो जेंडर आप मेल कर दें, मैरिटल स्टेटस देख लें, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें। यहाँ पे सिर्फ आपने ईमेल एड्रेस और स्पेन का पाकिस्तान का नंबर देना है। उसके बाद आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो आप इसको नो करके सेव कर दें।
साथ साथ आप देखते जाएं ऊपर आपकी फ़ीस भी शो होती जा रही है। ठीक है, अब आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ आपने अपने फादर और मदर का डाटा डालना है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, फ़िलहाल हम इसमें डमी डाटा लिख रहे हैं और उनकी फादर और मदर की नेशनैलिटी आपने बतानी है। ठीक है, वो क्या है और वो आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप लिख दें नो, और इसके बाद आपने ऐड मेंबर पे जब क्लिक करेंगे तो वो उनका जो डाटा है वो नीचे एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने फादर और मदर का दोनों का डाटा आपने यहाँ पे डालना है। पहले मदर का हो गया, अब ये फादर का हो गया। इसमें सिर्फ आपने उनकी नेशनैलिटी में इस पर फोकस करना है। इसके बाद आप बताएं कि आप जॉब वगैरह करते हैं वो लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको नो करके सेव कर लें। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई प्रीवियस पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अदरवाइज़ ये सारे बॉक्सेस नो करके आप इसको सेव कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपका विज़िट है तो आप यस करें, वरना नो कर दें। आप पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे, होटल में रहेंगे या किसी बंदे के पास जाएंगे या रिश्तेदार के पास जाएंगे, उसका आपने नेशनल आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये तकरीबन सबका यही होता है। अगर वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर हैं तो आप उनका आईडी कार्ड भी साथ लगाएं। ठीक है, और स्टाम्प पेपर भी उनसे ले लें, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये ई स्टाम्प पेपर आजकल आ गए, आपने वो अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने स्पॉन्सर की लिखने के बाद आपका ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड है तो आप इसको फ़िलहाल नो कर दें, क्योंकि स्पॉन्सर्ड से मुराद यहाँ पे वो फाइनेंशियल टर्म्स में ले रहा है। तो हम इसको फ़िलहाल नो करके और सेव कर देंगे। आप इसको अगर यस करेंगे तो फिर आपको फिर उनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया। यहाँ पे मेनली देखें ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है। आपसे आईडी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है और फ़ोटोग्राफ मांग रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने क्लाइंट की यहाँ से चूज़ करनी है, फिर आपने अपलोड कर देनी है। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आंखें वगैरह बंद होंगी तो ये अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से उनका पासपोर्ट सेलेक्ट करें और इसको अपलोड कर दें। इसी तरह जो आपके स्पॉन्सर हैं जो आपको पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने उनसे एक ई स्टाम्प पेपर लिखवा लेना है और वो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। क्लाइंट का आईडी कार्ड भी लगेगा, क्लाइंट का पासपोर्ट भी लगेगा, उसकी पिक्चर भी लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। ये मैंने इटली का डमी जो है ना रेजिडेंस कार्ड भी लगा दिया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर का आईडी कार्ड भी लगा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये देखें ये स्टाम्प पेपर भी लगा दिया, एक डमी स्टाम्प पेपर लगा दिया। ये सारी चीज़ें आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद ये रिव्यू का पेज आपके सामने आ गया, इसको आपने अच्छी तरह इस डाटा को रिव्यू कर लेना है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एडिट में जाकर। खैर, उसके बाद आप इसको सेव करें और प्रोसीड टू द पेमेंट कर दें। $35 आपने ये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड टू द पेमेंट करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। आपने यहाँ पे भी चेक बॉक्स को टिक करना है और अपने कार्ड से जो है आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे ये वेरिफिकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास प्रूफ है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो जमा हो चुकी है। तो ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है और आप इससे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप वेबसाइट पे देख रहे हैं ना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको इन प्रोसेस और रिजेक्टेड और ग्रांटेड ये सारी डिटेल आपके अकाउंट की आ रही होगी। तो यहाँ से आप उसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि ये वीज़ा ग्रांट नोटिस है जो आफ्टर 2 वीक्स के बाद अगर आप एम्बेसी भी विज़िट कर लें तो ये आपको वीज़ा इंशाल्लाह ग्रांट हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, कितने दिन के लिए वैलिड है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।